शुरू हो गई बेटा। हेलो एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? everyone, तो हमने थोड़ा सा पांडास देख लिया था कि डेटा एक्सेस कैसे करते हैं, पांडास में सीएसवी फाइल कैसे रीड करते हैं। आई होप ये सब हमने देख लिया था। थोड़ा सा बस आज का लास्ट सेशन ले रहा हूँ, है ना। मुझे नहीं लगता बहुत पढ़ाने की मुझे ज़रूरत है नंपाई पांडास में। अब अगर इतना है कि अगर आप कोई कोड देखेंगे तो नंपाई पांडास में आप सीख जाएंगे। सॉरी, ये नंपाई लिखा हुआ है। तो आज थोड़ा सा डेटा को मैनिपुलेट करना बता देता हूं। देखिए, डेटा सीएसवी फाइल रीड करना आप जानते हैं, एक्सेस करना आप जानते हैं। अब आप मैनिपुलेशन सीख लीजिए कि पांडास में मैनिपुलेट कैसे करते हैं, यानी कि कुछ डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, कॉलम ऐड करना है, तो हमें कैसे करना है। ठीक है, तो एक बार छोटा सा सेशन दोबारा से सारा कुछ देख लीजिए अच्छे से। उम्मीद कर रहा हूं कि लास्ट का सेशन सबको ओके है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? अब दिख रहा है? अरे स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा से सारी चीज़ें एक बार क्विकली दिखा देता हूँ। df डॉट हेड, तो हमें पता चल गया सेपल लेंथ, सेपल विड्थ। देन df डॉट कॉलम्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था सर, सेपल लेंथ कर दिया इसको, सेपल विड्थ की जगह SL कर दिया, देन PL कर दिया, देन PW कर दिया, देन काइंड ऑफ फ्लावर कर दिया। ठीक है, तो अब अगर आप df डॉट हेड देखेंगे तो कॉलम नेम चेंज हो चुके होंगे। ठीक है, ठीक है ना। देन एक हमने डिस्कस किया था ds डॉट डिस्क्राइब, याद है सबको? काउंट था, है ना। देन हमने df डॉट iloc भी देखा था। iloc जीरो का मतलब जीरो। देखिए, अगर आप गौर करें, चलिए मैं पहले एक बार दोबारा से आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप गौर करें तो हर रो के साथ ना एक लेबल चिपका हुआ है, हर रो के साथ एक लेबल चिपका हुआ है ना। तो जब आपने किया df डॉट iloc जीरो, तो एक्चुअली इंडेक्स जीरो, दैट मीन्स आप बात कर रहे हैं इंडेक्स की। ठीक है, अब मान लो मुझे डेटा डिलीट करना है, डिलीट रो। ठीक, ठीक है। अच्छा, देयर इज अनदर थिंग, df डॉट लोक। अभी के लिए इंडेक्स और लेबल सेम है,
अभी के लिए इंडेक्स और लेबल सेम है, ठीक है सर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स एंड लेबल। अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, थोड़ी देर में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, पर टिल देन अभी मैंने लिखा df डॉट हेड, ठीक है। सपोज मैं इस रो को डिलीट करना चाहता हूं, 0th रो को, ठीक है। तो मैं इस काम को कर रहा हूं df डॉट इंडेक्स, सॉरी df डॉट ड्रॉप, और मैंने कहा इंडेक्स नंबर 0, यानी कि रो जिसका इंडेक्स 0 है उसे ड्रॉप कर दो। तो क्या हुआ, 0th रो वाला कॉन्सेप्ट चला गया, लेकिन एक्चुअली में परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वो फिर से आएगा, है ना। तो ये कॉपी में डिलीशन करता है। तो अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है, यू हैव टू राइट समथिंग जो आपकी एल्गोरिथम में पढ़ते होंगे, है ना। वैसे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, तो अब आपने कहा ट्रू, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। तो अब जब आप df डॉट हेड करेंगे तो देखिए वो रो डिलीट हो चुकी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कैसे पर्टिकुलर रो डिलीट करनी है अगर आपको इंडेक्स पता है। ठीक है, अब सिमिलरली मैं ये भी कर सकता था df डॉट ड्रॉप। अच्छा एक बार फिर से चलाते हैं, 0 कॉमा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अब मेरे ख्याल से एरर आएगा, कोई मुझे बताएगा क्यों एरर आ रहा है। बिकॉज देर इज नो रो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली मैं ये क्या कर रहा था, लेबल चिपके हुए थे, लेबल, अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर ये इंडेक्स होता तो इंडेक्स के हिसाब से तो ये वाली रो डिलीट हो जानी चाहिए थी। तो ड्रॉप बाय डिफॉल्ट क्या करता है, लेबल्स के हिसाब से डिलीट करता है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं df डॉट ड्रॉप 1 कॉमा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, और अब अगर मैं df डॉट हेड करूंगा तो ना तो 0 वाली एंट्री आएगी ना 1 वाली एंट्री आएगी। यानी कि इसने क्या कर दिया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, लेबल 1 वाली रो को डिलीट कर दिया। ओ मैंने दोबारा रन कराया इसलिए एरर आ रहा था बेटा, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को ओके है, क्या ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को ओके है। समीर वही समझा रहा हूं, पहले कुछ समझने की कोशिश तो करो यार, तुम समझने की तो कुछ कोशिश ही नहीं कर रहे। लेबल जो होता है वो रो के साथ चिपका रहता है, लेबल, लेबल जो होता है वो रो के साथ चिपका रहता है, अंडरस्टैंड दिस वे। सर चलिए एक और ड्रॉप करते हैं, मैंने कहा df डॉट ड्रॉप, और अब 3 वाले को डिलीट कर देते हैं, प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। और अब देखते हैं df डॉट हेड, तो पहली 5 रो जो आएंगी उसमें अब देखिए 0 एंट्री नहीं है, 1 एंट्री नहीं है, 3 एंट्री नहीं है। सबको दिख रहा है,
सबको दिख रहा है? अरे भाई, एक डेटा फ्रेम है, देयर इज अ डेटा फ्रेम। इंटरनली हर रो के साथ एक लेबल चिपका दिया गया है। इंटरनली हर रो के साथ एक लेबल चिपका दिया गया है, 0 1 2 3 4। ये क्या है? लेबल। हाँ या ना? आपने कहा ये वाली रो डिलीट कर दो, आपने कहा ये वाली रो डिलीट कर दो, बट डिलीशन के बाद इफ आई वांट के फर्स्ट रो कौन सी है, तो इंडेक्सिंग तो ये हो जाएगी ना। आफ्टर डिलीशन इंडेक्सिंग तो चेंज हो रही है, लेकिन लेबल चेंज नहीं हो रहा। समीर, कैसी बच्चों वाली हरकतें हैं बेटा, ये इतना भी नहीं समझ पा रहे हो? यू नीड टू, है ना, रीसेट इंडेक्स। बोलो यार। आप इंडेक्स देखना चाहते हैं तो आप ये कीजिए बस, df डॉट इंडेक्स। ठीक है, आप जैसे ही df डॉट इंडेक्स करेंगे आपको कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए, आराम से देखिएगा। मैंने कहा df डॉट इंडेक्स क्या है? 2 4 6। ठीक है सर, हाँ या ना? इंडेक्स समझ में आ गए? मतलब ये इंडेक्स एक तरीके से चिपके हुए हैं, हाँ या ना? मतलब इंडेक्स और पोजीशन ऐसे समझ सकते हैं, उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगा। तो अगर मैं फर्स्ट रो को डिलीट करना चाहता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं फर्स्ट रो को डिलीट करना चाहता हूं, व्हाट शुड आई डू? चलिए जस्ट अ मिनट, आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। अगर मैं कहता हूं, इसका मतलब समझे, मैंने कहा जीरोथ इंडेक्स वाली रो का मतलब जीरोथ पोजीशन, ऐसे समझ लीजिए, जीरोथ पोजीशन या फर्स्ट रो का इंडेक्स क्या है मेरे डेटा फ्रेम में, फर्स्ट रो का इंडेक्स क्या है मेरे डेटा फ्रेम में। तो उसने कहा 2। मान लो मैं बोलता हूं कि सेकंड रो मतलब, अरे सेकंड रो मतलब 1 लिखूंगा ना यहां पर, तो वो कहेगा 2। उसने कहा कि जो पहली रो है आपके डेटा फ्रेम में उसका इंडेक्स 2 है, और जो दूसरी रो है आपके डेटा फ्रेम में उसका इंडेक्स 4 है। इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर? तो आप अगर ये करेंगे df डॉट ड्रॉप 0, क्या आएगा? एरर। आया ना? क्योंकि 0 जैसा कोई इंडेक्स यहां पर है ही नहीं, 0 जैसा इंडेक्स यहां पर कोई है ही नहीं। लेकिन आप पोजीशन वाइज कह रहे हो कि फर्स्ट रो डिलीट कर दो, तो आपको यह पता है ना कि 0 वाले का इंडेक्स 2 है। जस्ट अंडरस्टैंड। सो इंस्टेड ऑफ दिस, जस्ट डू दिस। नहीं समझ में आए तो बता देना। आप कह रहे हो ड्रॉप करो उस रो को जिसका इंडेक्स 2 है, क्योंकि इसका आंसर क्या आने वाला है? 2। इसका आंसर क्या आने वाला है? 2। तो जब ये स्टेटमेंट चल जाएगा, उसके बाद अगर आप df डॉट हेड करेंगे, क्या 2 वाली रो आएगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कितने लोगों को क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर से मैं df डॉट हेड कर रहा हूं। ठीक है,
कल हमने नंपाई में कुछ बुलियन इंडेक्सिंग टाइप की चीजें पढ़ी थी, क्या सबको याद है? क्या सबको याद है? अगर मैं बोलूं 3, तो पता है एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं वो रोज मेरे को निकाल के दो जिसमें डेटा फ्रेम के कॉलम नंबर SW की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो। लेट्स सी, समझ पा रहे हैं? अब एक्चुअली में ये चेंज कैसे करेंगे आप? ऐसे, तो अब देखिए, आप डेटा फ्रेम और यहां पर एक बुलियन इंडेक्सिंग कर रहे हैं, यानी कि जहां जहां ये ट्रू है वो रोज आ जाएंगी। आराम से देखिएगा, SW की वैल्यू 3.6, 3.9, 3.4, 3.4, 3.1 देख पा रहे हैं? अच्छा, ये एक तरह का फ्लावर है सेटोसा, ठीक है। तो मैंने कहा df डॉट काइंड इज इक्वल टू, इससे क्या होगा? सिर्फ वो फ्लावर्स आएंगे जिनका काइंड सेटोसा है। कल हमने पढ़ा है ये भैया, बुलियन इंडेक्सिंग टाइप का, आपको थोड़ा सा नंपाई का कॉन्सेप्ट याद होगा, है ना? मतलब हम कंडीशन यहीं पर डाल रहे हैं और कह रहे हैं डेटा फ्रेम में से वो टपल्स या वो रोज सेलेक्ट करके दो जहां पर ये कंडीशंस ट्रू हैं। एम आई राइट? इज दैट राइट? क्या समीर, आप क्या किलिंग वाला डेटा सेट यूज कर रहे हो क्या? ईयर वाइज जो टेररिज्म अटैक था उस हिसाब से वो वाला डेटा सेट यूज कर रहे हो क्या आप समीर? पता नहीं, बच्चे रिपीट। समीर भैया, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को भेज देना क्या नहीं हो रहा है और क्या आप करना चाहते हो, मुझे भेज देना। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो मुझे भेज देना। ठीक है समीर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा, आप बस भेज दीजिए। मुझे क्या करना चाहते हैं वो तो आप मुझे बताएंगे ना, या वो भी नहीं बताएंगे मुझे? ठीक है सर। अब सर मुझे कोई पर्टिकुलर रो चाहिए, मान लीजिए मुझे फर्स्ट रो चाहिए। आई का मतलब आप समझ चुके हो, है ना? अच्छा, पहले df डॉट हेड कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं कि एक्चुअली फर्स्ट रो कौन सी है और कैसे डेटा आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं करता हूं df डॉट आई लोक 0, तो देखिए क्या आ रही है, मेरे ख्याल से ये वाली आ रही है, सबको दिख रहा है ना? एक्चुअली बाई पोजीशन, है ना, बाई इंडेक्स, इंडेक्स 0, ठीक है, इंडेक्स 0 वाली रो आ रही है। ठीक है, अब अगर मुझे पोजीशन वाली चाहिए तो मैं क्या करूंगा? df डॉट लोक, यानी कि अब अगर मैं 6 लिखता हूं तो 7वीं रो नहीं आएगी, ये वाली रो आएगी। देखो आराम से, 4.6, 3.4 वही है ना, 4.6, 3.4, 1.4, 0.3। तो आई लोक में आई इंडेक्सिंग के हिसाब से बता रहा है, लोक लोकेशन के हिसाब से बता रहा है, या आप ये समझ लीजिए कि पोजीशन के हिसाब से बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रोज को एक्सेस कर सकते हैं, इस तरीके से आप रोज को एक्सेस कर सकते हैं। सर क्या हम नई रो ऐड कर सकते हैं? क्या हम नई रो ऐड कर सकते हैं?
सर df डॉट लोक मैंने कहा 0 इज इक्वल टू, अब मुझे 5 कॉलम हैं तो 5 एंट्रीज देनी पड़ेंगी। मान लीजिए मैं देता हूं 2.3, 3.5, 4.2 और 1.4 और काइंड ऑफ फ्लावर में लिख देता हूं सेटोसा। ठीक है, अब देखो मैंने 0 दिया, एक बार देख लेते हैं df डॉट हेड, शायद ये कहीं पर आई हो। सर हेड में तो नहीं आई, अच्छा चलिए df डॉट टेल, क्या आ गई टेल में, क्या आ गई? हाँ सर, लेबल 0, लेबल 0 में ये वाली एंट्री हो चुकी है। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? हाउ टू एड अ रो सबको क्लियर हो गया? हाउ यू आर एडिंग अ रो सबको क्लियर है? हाउ वी आर एडिंग अ रो सबको क्लियर है? पिंटो जी सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ प्लीज, है ना, मुझे मेरा इंटरव्यू मत लो कृपा करके, ठीक है। ये बच्चों वाली चीज आप नेट पर भी देख सकते हो, पर आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है सर। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रीसेट इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्सिंग क्या है, गड़बड़ हो रही है, आपने देखा है ना, इंडेक्सिंग देखिए गड़बड़ हो रही है। तो रीसेट इंडेक्स करते ही क्या होगा, आराम से देखिएगा, इंडेक्स फिर से 0 से स्टार्ट हो गए, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, एक कॉलम नया ऐड हो गया इंडेक्स नाम का, जो कि पुराना इंडेक्सिंग थी। अगर आप पुराना इंडेक्सिंग देखें तो 4 से चालू था। तो ये वाला कॉलम, ये जो लेबल या पोजीशन वाला कॉलम है, ये नया कॉलम ऐड हो गया रीसेट इंडेक्स करते ही, लेकिन ये भी इन प्लेस है, ठीक है, ये भी इन प्लेस नहीं है। तो अगर आप रीसेट इंडेक्स करना चाहते हैं तो 2 चीजें करनी पड़ेंगी। ये ड्रॉप का मतलब समझ रहे हैं? ड्रॉप का मतलब ये जो इंडेक्स वाला कॉलम आया था ना, वो ड्रॉप हो जाएगा। एंड आप चाहते हैं परमानेंटली चीजों को करना, तो आप कर देंगे ये। अब आप डीएफ को देख लीजिए, मस्त एकदम, फिर से इंडेक्सिंग रीसेट हो गई, क्योंकि मैनी टाइम्स आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको बहुत बार इसकी जरूरत पड़ेगी। इज दैट ओके टू एवरीवन? सबको ओके है? हाउ टू रीसेट सबको ओके है? अच्छा, अब हम कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं। किसको? कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगेन हमारे पास क्या है, df डॉट ड्रॉप, लेकिन यहां पर हमें कॉलम नेम देना पड़ेगा। तो कॉलम नेम से पहले एक बार डेटा सेट देख लेते हैं अपना। तो मान लो मुझे सेपल लेंथ वाला कॉलम ड्रॉप करना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा df डॉट ड्रॉप और यहां दूंगा सेपल लेंथ। अब अगर आप कहेंगे तो ये एरर आ रहा होगा, ठीक है, क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये रोज में कुछ देख रहा है। अब रोज में ऐसे S1 नाम का लेबल तो दिखेगा नहीं, ठीक है।
नो सच रो। तो अगर आप कॉलम्स की बात कर रहे हैं, और कॉलम्स आपको एक्सेस 1 देनी पड़ेगी। आपको एक्सेस क्या देनी पड़ेगी? 1। ठीक है सर, फिर से देखिए, आपने कहा डी एफ डॉट हेड, ठीक है, देन आपने कहा डी एफ डॉट ड्रॉप कॉलम नेम सेपल लेंथ कॉमा एक्सेस इज इक्वल टू 1। क्या हुआ? सेपल लेंथ कॉलम डिलीट हो गया, डिलीट कॉलम विद नेम एज सेपल लेंथ। लेकिन ये जो डिलीशन है वो टेम्परेरी है, यानी कि ये भी इन प्लेस नहीं था। तो इन प्लेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डी एफ डॉट ड्रॉप सेपल लेंथ एक्सेस इज इक्वल टू 1 का मतलब कॉलम्स में देखो, कॉलम्स में देखो, ठीक है। और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब कॉपी में नहीं, एक्चुअल डेटा फ्रेम में चेंज करो। डन सर। बोलो भैया, बोलो बच्चा, बोलो भैया, सबको क्लियर है? इज देयर एनीवन जिसको कोई परेशानी हो? इज देयर एनीवन जिसको कुछ परेशानी हो? Is there anyone? Any problem to anyone? कोई हो ऐसा भैया जिसको परेशानी हो तो बोल सकता है मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, टू ऐड अ न्यू कॉलम, टू ऐड अ न्यू कॉलम, मैं लेट अस सपोज सम लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। सेपल विड्थ और पैटर्न विड्थ का सम के हिसाब से, तो अब हुआ क्या, इससे नया कॉलम ऐड हो गया। क्या हुआ? इससे नया कॉलम ऐड हो गया। इज दैट ओके?
सर नया कॉलम ऐड हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। df डॉट हेड। सर क्या हम कुछ ऐसा भी कर सकते थे, कॉलम इज इक्वल टू 1। इससे क्या होगा, एक नया कॉलम सेट हो गया जिससे सारी वैल्यूज 1 हो गई। ठीक है, आप चाहें तो डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, डिलीट df कॉलम। क्लियर है, कॉलम कैसे ऐड होता है, कॉलम कैसे डिलीट होता है, सबको क्लियर है, कॉलम कैसे ऐड होता है, कॉलम कैसे डिलीट होता है। ठीक है, अब मैं सुबह ना आपसे कुछ बात कर रहा था NaN की। तो सब लोगों को याद है कि हम सुबह बात कर रहे थे NaN की, नॉट अ नंबर। ज्यादातर डेटा सेट में ना, ज्यादातर डेटा सेट में आपको नल वैल्यूज या NaN के साथ डील करना पड़ेगा। शायद सुबह भी मैंने कुछ ऐसा बताया था, है ना। मान लीजिए ये कोई कॉलम है और यहाँ NaN है, यहाँ भी NaN है, मतलब वैल्यू नहीं है या वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप इन NaNs को कैसे हैंडल करते हैं, या तो पूरा डेटा ही ड्रॉप कर देते हैं, दैट मीन्स आप इस रो को डिलीट कर देंगे, या फिर इनको फिल करेंगे किसी पर्टिकुलर वैल्यू से। तो NaN को इन जनरल दो ही तरीके हैं हैंडल करने के, या तो आप कंप्लीटली ड्रॉप कर दीजिए उस पर्टिकुलर रो को बिफोर योर एनालिसिस, या फिर उन पर्टिकुलर रोज को आप फिल करिए किसी वैल्यू से। अब वो वैल्यू क्या होती है, यहां आता है मैथमेटिक्स। यहां आता है मैथमेटिक्स, यू कैन नॉट पुट एनी रैंडम वैल्यू ओवर हियर, है ना। तो हमें यहां क्या पुट करना चाहिए, इन जनरल कोशिश करते हैं मीन, उस पर्टिकुलर कॉलम का जो मीन वैल्यू है वो फिल करके सारी एनालिसिस की जाए। अगर आप फिल कर रहे हैं NA वैल्यू को या नॉट अवेलेबल वैल्यू को या NaN वैल्यू को, अभी के लिए NaN क्या है, Na क्या है, आप ये समझिए वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि मेरे डेटा सेट में तो NaN है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने डेटा सेट में NaN वैल्यू डालूंगा numpy.nan। ठीक है, यहां पर कुछ रोज और कुछ कॉलम्स में मैं np.nan डाल दूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि NaN को कैसे रिमूव करना है। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सभी लोगों को, स्क्रीन दिख रहा है सभी लोगों को।
हेलो, सबको दिख रहा है? ये कुछ वैल्यूज NaN हो गई, रो नंबर 1 और 2 और कॉलम नंबर 0 और 1 में ये 4 वैल्यू NaN हो गई। ठीक है, तो अगर अब आप df डॉट डिस्क्राइब करेंगे, जल्दी से बताइए मुझे क्या आंसर आने वाला है। ठीक है सर, अब मैं क्या करना चाहता हूं, सर एक तरीका तो है ड्रॉप Na, तो इससे क्या है Na ड्रॉप हो गए लेकिन परमानेंटली नहीं हुए, तो आप करेंगे ड्रॉप Na। अब तक इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि डेटा फ्रेम में ज्यादातर चीजें इन प्लेस नहीं होती हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका डेटा लॉस हो जाए और आपका टाइम खराब हो, है ना। ठीक है, अब अगर आप डीए देखेंगे, देखिए इसमें कहीं पर भी NaN नहीं है, लेकिन वो रोज डिलीट हो गई, रो 1 और 2 डिलीट हो गई। गौर कर रहे हैं? क्या करना है, रीसेट कर दो इंडेक्स, पुराना हेडर, पुराना कॉलम, रो हेडर ना आए उसके लिए हम ट्रू कर रहे हैं, और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर रहे। ओह सॉरी, क्या हो गया, क्या गड़बड़ कर दी मैंने। df डॉट रीसेट इंडेक्स की जगह इंडेक्स रीसेट, मैं बोल जो रहा हूं वही कर रहा हूं, क्या हो गया है। ठीक है सर, इफ यू वांट टू चेक जस्ट चेक इट, 0 से लेके। ठीक है, तो ये तो बात हुई अगर आप Na वैल्यूज वाली पर्टिकुलर रोज को ड्रॉप करना चाहते हैं। ठीक है, बट वी डोंट वांट दैट, तो मैं फिर से देखिए क्या कर रहा हूं, 3 रोज ले रहा हूं और 2 कॉलम्स ले रहा हूं, नंपाई की NaN वैल्यूज फिल कर रहा हूं। अब क्या हुआ, अच्छा लॉक की जगह आई लॉक। ठीक है, अब आराम से देखिएगा, 3 रोज, मैंने 3 रोज सेलेक्ट की थी, 1 2 3, गौर कर लीजिएगा, और 2 कॉलम सेलेक्ट किए थे, तो इन 2 कॉलम्स में NaN वैल्यू आ गई। अब मैं क्या चाहता हूं, आई वॉन्ट टू फिल दिस NaN, मैं इस NaN को फिल करना चाहता हूं, ये जो कॉलम है ना SW, इसके मीन वैल्यू से, तो SW डॉट मीन, तो ये जो कॉलम है इसका जो मीन है वो ये है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, df डॉट फिल Na, शायद यही होता है, आई होप सो, जस्ट अ मिनट, होता यही है, बस ये चेक कर ले रहा हूं। यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मस्ट स्पेसिफाई अ फिल वैल्यू। ठीक है, यानी कि हमारा मेथड ठीक है, फिल Na। अब आप लोग मुझे बताइए यहां पर क्या वैल्यू देना चाहता हूं मैं, किस वैल्यू से फिल कराऊं, df डॉट, आप बताओ, आप बताओ, मैं नहीं बता रहा, आप लोग बताओ, जल्दी से आप लोग बताओ मुझे, फटाफट से आप लोग बताओ। अरे बताओ यार, इतनी देर क्यों लग रही है। ठीक, अब देखो, अगर आप सिर्फ फिल Na करोगे तो ये क्या करेगा, सारे डेटा फ्रेम में ऑल कॉलम्स, लेकिन हमें कौन सा कॉलम चाहिए सर, हमें तो df डॉट SW इस वाले कॉलम में फिल करना है, क्या, df डॉट SW डॉट मीन वैल्यू से फिल करना है, और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करना है। डन है, अब जरा df को देख लो, देखो SW में तीनों एंट्री मीन वैल्यू से फिल हो गई, SW वाले कॉलम में तीनों एंट्री मीन वैल्यू से फिल हो गई, हाँ या ना।
बोलो भैया। इसी तरह मैं पीएल वाले को भी फिल कर सकता हूं, हाँ या ना? तो अगर आप मेरे से पूछेंगे df डॉट pl डॉट मीन, सॉरी क्या ये स्ट्रिंग है क्या pl? जस्ट अ मिनट, कैन ओनली concatenate string to string, just a minute, df dot columns sw pl, okay, df dot pl dot describe, df dot pl dot mean, right, चलिए कोई बात नहीं, मैं वो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगी, उसको मैं बाद में देख लूंगा। df डॉट pl डॉट सम, ओके कुछ परेशानी है, ठीक है बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। pl डॉट fill na 0 इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, डन। मैंने यहां पर एंट्रीज को जीरो से भर दिया क्योंकि इस डेटा सेट में क्या है, डेटा टाइप वगैरह मैंने देखा नहीं एक बार, ठीक है सर। तो ये तीन वैल्यूज क्या हो गई, जीरो हो गई। तो एनएन को हालांकि हैंडल करने के मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये कहो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड दो ही तरीके हैं, आइदर ड्रॉप दोज रोज, लेकिन अगर रोज कम है तब ये मेथड अपनाते हैं, इफ रोज आर लेस। अगर मान लीजिए बहुत सारी NaN वैल्यूज हैं, देन यू नीड टू फिल Na वैल्यूज विद सम अदर मीनिंगफुल वैल्यूज जो कि आपकी एनालिसिस को खराब ना करें, ठीक है। उम्मीद करता हूं कुछ, हेलो, सभी लोगों को क्लियर है ये? इतनी कहानी सभी लोगों को क्लियर है? देखिए खत्म करने को पांडास में भी बहुत कुछ है, नंपाई में भी बहुत कुछ है, और ये वो चीजें नहीं है कि कोई पढ़ा दे तब खत्म होंगी। ये तब ज्यादा आसान अच्छे आएंगी जब आप खुद एनालिसिस करेंगे, जब आप खुद डेटा सेट्स पर काम करेंगे। तो कैगल से डिफरेंट डेटा सेट उठाइए, पांडास नंपाई पांडास में उनको रीड कीजिए। जेसन फाइल के लिए आपको क्या करना है ना, एक बार खुद से करिए तो सही। अगर आपको कहीं पर भी एरर आता है उसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज दीजिए। आप जेसन फाइल, HTML फाइल सबको रीड करने की कोशिश करो, मैं मना नहीं कर रहा। आपका जो भी एरर आए स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दो, ठीक है, हम लोग वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है। अरे एक बात बताओ, क्या हम सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन से हैं? रीड CSV, रीड जिस भी तरह की फाइल है इन जनरल वही नाम होगा, जेसन, HTML। तो कुछ याद नहीं करना है आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड, सबसे पहला पांडास में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आपको रीड करनी है, ठीक है। ये रीड पांडास में किस फॉर्मेट में करता है, आपकी फाइल को डेटा फ्रेम टाइप का ऑब्जेक्ट बनाता है,
डेटा फ्रेम टाइप का ऑब्जेक्ट बनाता है। डेटा फ्रेम क्या है? कॉलम्स, हेडर और बहुत सारी रोज हैं, रोज के लेबल्स हैं, हाँ या ना? डेटा फ्रेम सबको क्लियर है ना? डेटा फ्रेम ठीक। अगर आपको क्विकली एनालाइज करना है तो आप डेटा फ्रेम डॉट हेड देखते हैं, जो कि आपको टॉप 5 रोज देता है। ठीक है सर। अच्छा, रो ऐड करने का या कॉलम के हेडर आपको ऐड करने हैं तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? df डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू जितने कॉलम्स हैं उतने नाम डायरेक्टली यहां पर दे सकते हैं। मैं एक बार बस रिवाइज करा रहा हूं, उसके अलावा हम अब कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर। मान लो आपको रो डिलीट करनी है तो आप क्या लिखते हैं? और ज्यादातर फंक्शंस में इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करना है अगर आप परमानेंट चेंज चाहते हैं। क्लियर है ना सर? इससे रो डिलीट हो जाती है। कोई रो ऐड कैसे होती है? कोई रो ऐड कैसे होती है? जो भी क्या देना है, लोक और आई लोक, जो भी आप देना चाहें। ठीक है, जो भी आप देना चाहें, पूरी रो आप ऐड कर सकते हैं। कॉलम कैसे ऐड होता है? सीधे सीधे कॉलम का नाम डालिए, जो भी आप उसमें वैल्यू डालना चाहते हैं। इससे क्या होगा? एक कॉलम बन जाएगा जिसमें सारी वैल्यूज 1 होंगी। कॉलम डिलीट कैसे होता है? कॉलम डिलीट कैसे होता है? अरे बोलो ना, कॉलम डिलीट कैसे होता है? सर df डॉट ड्रॉप कॉलम नेम, बट यू नीड टू स्पेसिफाई द एक्सेस एज 1 एंड सेट इन प्लेस एज ट्रू। कॉलम डिलीट हो गया। और भी अच्छा काम है, आप सीधे ये कर सकते हैं, डिलीट df पर्टिकुलर कॉलम नेम। ठीक है, ठीक है। तो रोज को ऐड करना, रोज को डिलीट करना, कॉलम्स को ऐड करना, कॉलम्स को डिलीट करना, अब आप ये सब जानते हैं। दूसरा, हाउ टू हैंडल एनएज, हैंडल NaN, नॉट अ नंबर वैल्यूज। ठीक है, तो अब इन्हें को कैसे हैंडल करते हैं? या तो वो डेटा ही ड्रॉप कर दीजिए या फिल कर दीजिए Na वैल्यूज को मीनिंगफुल डेटा से। अब देखो यार, मैं आपको स्टैटिस्टिक और मशीन लर्निंग तो पढ़ा नहीं रहा हूं, है ना? वरना हम ये सब भी हैंडल करते हैं कि क्या मीनिंगफुल है, किस तरह के डेटा के लिए क्या मीनिंगफुल है। अब अगर 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 ऑलमोस्ट हर रो में किसी ना किसी कॉलम में NaN है और आप ड्रॉप कर दोगे तो सारा डेटा ड्रॉप हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? कब ड्रॉप करना चाहिए, कब ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अगर NaN वैल्यूज बहुत कम है, अगर NaN वैल्यूज बहुत कम है तो आप ड्रॉप कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास 10,000 एंट्रीज हैं और मुश्किल से 3 या 4 रोज ऐसी हैं जिनमें NaN वैल्यूज हैं, तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। पर अगर 10,000 रोज का 10,000 एंट्रीज मेरे पास हैं और उनमें से 100 रोज के अंदर NaN है, इट इज नॉट गुड टू ड्रॉप ऑल दोज रोज, क्योंकि हमारी एनालिसिस पर फर्क पड़ सकता है। Then you have to fill NaN with some particular value. Any problem to anyone? Any problem to anyone? Pandas? NumPy की अगर बात करें, 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे NumPy की। सर, लिस्ट के मुकाबले मेमोरी कम लेते हैं, टाइम कम लेते हैं, इजी टू यूज होते हैं और बहुत सारी अलग फंक्शनैलिटीज अवेलेबल हैं। इंटरनली मेमोरी कम, टाइम कम। टाइम कम क्यों लेते हैं? बिकॉज ऑफ वेक्टराइजेशन प्रोसेस, बिकॉज ऑफ वेक्टराइजेशन प्रोसेस। आया ना? NumPy में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? np.array, np.linspace, np.arrange, np.random.randint, है ना? तो वहां से आप 2 डायमेंशनल एरे, मतलब एरेज बना सकते हैं NumPy के अंदर। NumPy में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था? ब्रॉडकास्टिंग। और अब आप समझ पा रहे होगे कि वेक्टराइजेशन इंटरनली, सर ब्रॉडकास्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। याद आया? अगर दोनों डायमेंशन में से एक भी 1 है तो क्या होगा? दैट मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं। दैट्स कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ये हमने आज पढ़ा था, ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है NumPy एरे में, है ना? देन स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग
उम्मीद करता हूं सबको याद होगा स्लाइसिंग कैसे करते हैं, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं numpy में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है numpy में, स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। ठीक है, मेरी तरफ से पाइथन में इतना ही है। फाइल हैंडलिंग मैंने आप लोगों को बोला था कि आप कर लीजिएगा। अब देखिए, मैं आपको एक कड़वा सत्य बताता हूं, बहुत कड़वा सत्य। कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग आप कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोग्रामिंग डे बाय डे अपडेट होती है, और ये सब चीजें तो ऐसी हैं कि मतलब क्या बोलूं, है ना। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। अरे इंडिया में पता नहीं कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं, हमको कितनी आती हैं? इंडिया में तमाम लैंग्वेज बोली जाती हैं, कन्नड़, मराठी, मलयालम, तेलुगु, और पता नहीं कितनी। क्या मुझे सब आती हैं? नहीं, मेरा काम चल रहा है हिंदी और इंग्लिश से, डन। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी है सर? तमाम है। पाइथन है सर जावा है सर सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, आप समझ पा रहे हैं, गो लैंग है सर तमाम लैंग्वेज है। क्या सारी मुझे आनी चाहिए? नहीं सर, मेरा काम जिससे चलना है वो। ठीक है, तो डेटा साइंस एक बहुत बड़ा फील्ड है, numpy बड़ा मॉड्यूल है, पांडास बड़ा मॉड्यूल है, हम सब कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब फ्यूचर में मशीन लर्निंग सीखते टाइम या एनालिसिस के वक्त अगर आप पांडास के कुछ देखेंगे ना, जैसे सर ने लिखा, मान लीजिए किसी ने किया इंपोर्ट पांडास एज पीडी डॉट, तो आप चीजों को रिकॉल कर पाएंगे कि सर ने क्या क्या पढ़ाया था, हाँ कैसे बैकग्राउंड में काम हो रहा है। ठीक है, कोई नया फंक्शन आता है तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, अरे गूगल कर लीजिए उसको। तमाम चीजें हैं यार, जैसे मैंने मीन बताया सर, ऐसी स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल सकता है क्या पर्टिकुलर कॉलम का, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स, मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स। बट इन सब चीजों को रटने का कोई मतलब नहीं है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट, गेटिंग द कॉन्सेप्ट। सिर्फ पाइथन नहीं करनी है आपको, अब मशीन लर्निंग स्टार्ट होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो कॉन्सेप्ट है। तो ज्यादा ध्यान आप लोग मैथमेटिक्स और मशीन लर्निंग पर दीजिएगा। पाइथन रिवाइज करने के लिए जो हमने जुपिटर नोटबुक वाला काम किया, एक बार उसे देखते हुए चलिएगा। बस जब भी आपको रिवाइज करना हो, जुपिटर नोटबुक वाला जो कंटेंट है उसको देखिएगा, खोलिएगा, आराम से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मेरी तरफ से ये थोड़ा सा आज आप लोग कर लीजिएगा। मेरी तरफ से पाइथन की क्लासेस आज खत्म है। ठीक है, मेरी तरफ से पाइथन की क्लासेस आज खत्म है। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है जो सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है जो सिलेबस में लिखा हुआ है, एंड किसी चीज का नहीं है। ठीक है, फिर भी कभी भी इवन मशीन लर्निंग पढ़ते टाइम भी आपको आगे एक महीने बाद ये लगता हो कि सर एक लेक्चर इस टॉपिक पर ले लीजिए, मशीन लर्निंग चल रहा है और शायद हमें इस टॉपिक की जरूरत है, आई विल टेक दैट लेक्चर। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पाइथन ओवर हो गया तो फ्यूचर में मैं कोई लेक्चर नहीं लूंगा, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। आप लोग डिमांड करेंगे कि सर ये वाला टॉपिक हमें परेशानी दे रहा है, आई विल टेक दैट लेक्चर। ठीक है, पाइथन का, मैं कोई और टॉपिक नहीं कह रहा हूं। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? आज 38 क्लास शायद ओवर हो गई हैं, तो इन 38 क्लासेस का मैं रिव्यू और कंप्लेंट चाहूंगा फाइनली आप लोगों से। रिव्यू, कंप्लेंट, रेटिंग की बात नहीं कर रहा, रिव्यू की बात कर रहा हूं। रेटिंग का तो आता ही है, रेटिंग तो आप लोग देंगे, सो जो आपको देनी है उसे मैं मैनिपुलेट करना भी नहीं चाहता, है ना, वो जरूरी है। तो पूरी 38 क्लासेस का मैं रिव्यू जानना चाहता हूं। 38 क्लासेस में आपने क्या क्या पढ़ लिया? इससे ज्यादा जल्दी मैं तो नहीं पढ़ा सकता था, है ना। कई लोग एक कमेंट तक नहीं करना चाहते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है बट उससे, ठीक है, 1 मिनट का टाइम चाहिए था, बट ठीक है, इट इज ओके। ऑल द वेरी बेस्ट।
ऑल द वेरी बेस्ट। रोशन जी कह रहे हैं सर जबरदस्ती पढ़ाए, जबरदस्ती नहीं पढ़ाए, जबरदस्त पढ़ाए या जबरदस्ती पढ़ाए। रोशन जी बहुत बढ़िया यार, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी वेरी मच। ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों के साथ, बट मैं सच में अगर टाइम और ज़्यादा होता तो और अच्छे से करते अपन। तुलसी राम जी कह रहे हैं सर जी एक क्वेश्चन था, मैं मेरी जॉब की वजह से लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाया लेकिन रिकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू मोहम्मद इजहर जी, आप हमेशा पहली सबसे पहले आए क्लास में। थैंक यू वारिस, थैंक यू रोशन। एसीसी मेरी तरफ से सजेशन यही है, फोकस जितना हो मैथमेटिक्स पर जरूर रखिएगा, मैथ्स पर फोकस ज्यादा से ज्यादा रखिएगा, मैथ्स पर फोकस ज्यादा से ज्यादा रखिएगा। आगे मशीन लर्निंग जो आ रहा है ना, वो सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि आपकी मैथ्स कैसी है। 90% लोग जो मशीन लर्निंग कहते हैं कि मुझे मशीन लर्निंग आता है, बिलीव मी उन्हें 10% भी मैथमेटिक्स नहीं आता मशीन लर्निंग का। 90% लोग जो ये कहते हैं कि मुझे मशीन लर्निंग आता है, दे डोंट इवन नो 10% ऑफ मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर मशीन लर्निंग। ठीक है, सो माई सजेशन इज फोकस ऑन ग्रास्पिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा कैसे काम कर रहा है, वेक्टर एक्चुअली क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। और फिर से एक बात बोल रहा हूं, अगर आपको किसी भी समय पर लगता है, देखिए टाइम बहुत है, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक सर अगर आप करा देंगे तो हमें और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी, फील फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे को पर्सनल मैसेज कीजिएगा। ग्रुप से मेरा मतलब कांटेक्ट निकाल के मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जितने मैसेजेस मेरे को आएंगे उस हिसाब से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं कराऊंगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, दोज हु आर फ्रॉम नॉन कंप्यूटर साइंस। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे लेक्चर थोड़े बहुत तो समझ में आए ही होंगे, जितना मैं समझा सकता था, जितनी मेरी काबिलियत थी। ऑल द बेस्ट आप सबको, है ना, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। मतलब डेटा साइंस और ये सब ऐसी चीजें हैं कि आपके लिए भी ऐसी ही हैं जितना सीएस वाले के लिए, बिलीव मी, है ना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले भी क्या होते हैं, मैथ्स पे फोकस करते ही नहीं है। तो मैथ्स आपको तो भैया लेजेंड सर हैं, राहुल सर, क्या ही बोलूं। प्रोग्रामिंग मैंने आपको समझा ही दिया है, फोकस बचे हुए पार्ट एमएल पर करिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।